रोहित अनेजा जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, कभी कभी मैं अपनी नौकरी और अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करता हूँ और ये असुरक्षा मुझे बहुत परेशान करती है। इस चिंतन असुरक्षा को दूर करने के क्या लिए है कि जब तक भगवान का भरोसा नहीं होता तो जीव फिर अपनी हैसियत से चिंतन करता है, तो उसे परेशानी हो जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, फिर वो परेशान हो जाता है। तो हमें लगता है कि भगवान का भरोसा कर लो कि अगर ऐसा हुआ तो भगवान कोई नया रास्ता निकाल देंगे। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, हमें भरोसा भगवान पर है। एक मार्ग बंद होगा तो दूसरा खोल देगा। अच्छा, भगवान का भरोसा नहीं तो विचलित तो हो ही जाओगे फिर, क्योंकि संसार में जैसे आपका नौकरी के द्वारा पूरा परिवार पोषण हो रहा है, तो मन में लगा अगर नौकरी छूट गई तो हम चिंतित हो जाते हैं अपने बोझा लेकर के। और यदि हम भगवान को ही बोझा दे दें कि आज जो मुझे नौकरी से ऐसे दिला रहा है, कल वो हमारी कहीं और व्यवस्था कर देगा, तो आज निश्चिंत हो जाओगे आप। भगवान के भरोसे हो जाओ, वो निश्चिंत कर देते हैं। भगवान का भरोसा अगर नहीं है तो निश्चिंतता नहीं आनी। देखो, हम एक प्रसंग सुनाते हैं। भीष्म पितामह जिस समय सेनापति बने, दुर्योधन के कौरव पक्ष के सेनापति, तो रोज 10,000 महारथी मारते थे। 10,000 महारथी, भीष्म जी महान धनुर्धर, लेकिन एक भी पांडव को खरोच नहीं आती थी। तो दुर्योधन जल जाता जब शाम के युद्ध का निर्णय सुने, बोले एक भी पांडव नहीं मारा गया। भीष्म जैसे सेनापति, एक भी पांडव नहीं मारा गया। तो उनके शिविर में जाकर के रोज इस बात के लिए झगड़ा करता। तो भीष्म जी भाव में आए, तो 5 बाण निकाल के रख दिए और कहा कल मैं यदि जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित समझो। और उनको पता था कि मैं जीवित ही क्यों रहूंगा, जिसके रक्षा में भगवान है, तो मैं समर्थ नहीं रह पाऊंगा कि पांडवों को मार दूं। पर ये रोज रोज कहता, तो उन्होंने, अब ये खबर फैल गई पूरे दोनों शिविरों में कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की कल 5 पांडवों का वध होगा। इतने में द्रौपदी जी आ गई। बोले प्रभु सुना? बोले हाँ सुना कि 5 पांडवों के वध का उन्होंने 5 बाण निकाल लिए। द्रौपदी जी का अच्छा अपने दासी के कपड़े लाओ। भगवान ने दासी के वस्त्र पहने। द्रौपदी का आगे आगे चलो भीष्म पितामह के शिविर की तरफ, पीछे दासी आगे द्रौपदी। सब कोई समझ रहा है कि दुर्योधन अभी आशीर्वाद लेके गया है, 5 पांडव, तो किसी ने रोका ही नहीं। सीधे भीष्म जी के सामने गए। वो संध्या के समय जप कर रहे थे, जाके प्रणाम किया पितामह। तो उनको भी यही बात समझ में आई कि दुर्योधन की पत्नी आई है, दुर्योधन की पत्नी आई, क्योंकि दुर्योधन अभी गया है कह करके। तो हम 5 पांडवों के वध का प्रण किया, तो प्रसन्न होकर बताया होगा, तो उसकी तो उनका सौभाग्यवती भाव। संध्या का समय था, तो द्रौपदी जी ने हटाया और कहा कि आप प्रण करते हो सौभाग्य उजाड़ने का और आशीर्वाद देते हो सौभाग्यवती भाव का, हम क्या माने कि कौन सा भीष्म सत्य है, सौभाग्य उजाड़ने वाला या सौभाग्य देने वाला? भीष्म जी का माला छूट गया। उनका वो कहा जो तुम्हें आ लाया है, क्योंकि इतनी चतुराई से तेरे को यहां तक इस समय पहुंचाना केवल उसी का कार्य है। भीष्म जी खड़े हो गए और देखा तो दरवाजे में दासी बने खड़े थे भगवान। भीष्म जी ने जब देखा तो कहा बेटी तेरे सौभाग्य को कौन उजाड़ सकता है? हम जैसे सैकड़ों भीष्म तो भी नहीं उजाड़ सकते, जिसका रक्षक ये गोविंद तुम्हारे लिए दासी बन के आया है तुम्हारे पद। तब भगवान से कहा मेरा प्रण तो तुम तोड़ दिए, लेकिन तुम्हारा भी प्रण तोड़ूंगा कल। तुमने कहा युद्ध में मैं अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और कल मैं गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा अगर तुमसे अस्त्र न ग्रहण करा। तो भगवान ने कहा ये तो बात हो जाएगी, अपनो प्रण विसार भगत को पूर्व प्रण निभाऊं। फिर भगवान से कहा कि प्रभु अगर जीवित रहा तो मैं बाण संधान करूंगा पांडवों के ऊपर। तो आप ये करना कि जो ही मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊं कल, तो सामने शिखंडी को खड़ा कर देना। शिखंडी आज भी मेरी दृष्टि में अंबा है, और मैं स्त्री पर कभी बाण नहीं चलाता। इतने में अर्जुन से कह देना मुझे बाणों की सैया पे सुला दे। अब भगवान लौट करके आए तो देखा पांडव चैन से सो रहे हैं। तो पांडवों को जगाया, उनको भीष्म में प्रतिज्ञा की है 5 पांडवों को मारने की। बोले हाँ पता है। बोले तुम चैन से सो क्यों रहे हो? बोले जिसके तुम रक्षक हो तो चैन से हम सोए, आप खुद व्यवस्था करो। तो समझ रहे हो ना, अगर भगवान का भरोसा है तो चैन से सोओगे, वो व्यवस्था खुद कर देंगे। और भगवान का भरोसा नहीं तो अपनी परेशानी, अपनी जिम्मेवारी लेने पर हम परेशान हो जाएं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारी क्षमता ईश्वरीय शक्ति के आगे नहीं है। अगर ईश्वर का
तो ईश्वरीय शक्ति के आगे किसी का ऐसा नहीं कि कार्य बिगड़ जाए, सदैव बनते ही पाया गया है। तो आप भगवान का भरोसा लीजिए, चिंता मत कीजिए, थोड़ा नाम जप कीजिए और भगवान के आश्रित रहे कि होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। और राम जी है मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तो इसलिए भगवान के भरोसे रहिए। प्रियंका सिंह जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाने अनजाने में जो पहले गलत हो चुका है लेकिन अब सही। देखो, अनजाने में तो कुछ गलत होता नहीं, अनजाने में तो कुछ गलत होता नहीं, हमारी बुद्धि की चतुरता है जो हम कह देते हैं जाने अनजाने में। वो क्या जाने में ही होता है, अनजाने में हमसे गलत नहीं होता है। पक्का सोच के बताओ, अनजाने में जो गलत हुआ हमें बताओ कि ये हुआ गलत। अनजाने में कुछ गलत हुआ है तुमसे? हम ये मान सकते हैं चलते हुए कोई जीव दब जाए या ऐसे कोई हमारी जो गलतियां होती हैं उनमें हम जान करके गलतियां करते हैं और फिर अनजान बनना चाहते हैं। ईमानदारी की बात देखो, सब लोग देखो, सबके जीवन है और सबके बुद्धि है। हमें गलती बताओ जो अनजाने में होती हो। हमें जानकारी होती है, हमारे हृदय में प्रभु प्रेरणा करते हैं ये गलत है, नहीं करना है, पर हमें उसमें सुख बुद्धि होती है कि इससे सुख मिलेगा, इसलिए हम उसको गलती करते हैं और अपने मन के बचाव पक्ष में ऐसा बोल देते हैं कि हमें पता नहीं था। बकाया अनजाने में नहीं हुई है, वो इसी संकल्प से हुई कि इसमें सुख है। इस बुद्धि से कोई भी पाप कर्म तभी होता है जब उसमें संकल्प बनता है कि ऐसा कर लेंगे तो हम सुख। विचार, हिंसा, जितने पाप होते हैं वो सुख की लालसा से होते हैं। लेकिन कहीं अधर्माचरण से सुख मिलता है क्या? धर्म से सुख की प्राप्ति होती, तो परिणाम में उसे दुख ही भोगना पड़ता है। तो पहली बात तो अनजाना शब्द हम काटते हैं। जानने में जो हमसे गलती हुई है वो बोलो, अनजाने में गलती का तो ऐसा ही है कि जैसे हम चल फिर रहे, कोई जीव दब गया या हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोई जीव छोटा बड़ा मर गया, वो अनजाने वाली बात अलग है और उसका कोई विशेष महत्व भी नहीं है। महत्व है जानकर जो गलतियां हो रही हैं। अनजाने में जो छोटे मोटे पाप हो जाते हैं वो स्वप्न में दंड मिल जाता है। स्वप्न में देखा कोई पिटाई कर रहा है, कुछ ऐसा हुआ, आप भयभीत हुए, वो खत्म हो गया। जो जाने में पाप होता है वो जागृत में दंड मिलता है। तो हमें चाहिए कि जाने वाला जो हमने जानने में पाप किया है उसका या तो प्रायश्चित कर ले और या भगवान की शरण में होकर क्षमा करवा ले, नहीं वो प्रारब्ध बन जाएगा, फिर भोगना पड़ेगा। अब कितना बड़ा उसका केस है ये तो भगवान ही सुलझाएंगे। जैसे एक दफा में 20 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना। अब एक अपराध हुआ है और 20 साल की सजा या आजीवन सजा और इतना जुर्माना, तो अब ऐसे ऐसे पाप हो चुके हैं जो ना सरकारी दंड मिला है राजकीय और ना हमने कोई प्रायश्चित किया है, तो वो सब जमा होके ब्याज दर ब्याज फिर हमें जन्म जन्म भोगना पड़ता है, जन्म जन्म। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं तो सब धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान के चरणों का आश्रय और खूब राधा 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 नाम जप करो। गलतियों से डरो, उसमें सुख नहीं है, वो तुम्हें सुख की लालसा में फंसा के दुख में झोंक देगा। जितनी जेल भरी है वो सब सुख की लालसा से भरी है, इसी में सब पूरा आजीवन बर्बादी जितनी होती सुख की लालसा से जानबूझकर अधर्म आचरण करने से पाप होता है और वो पाप का दंड भोगना पड़ता है। जी 15 दिन पहले गीता की पाठ का श्रवण कर रहे थे तो आपका जो ध्यान में मेरे सामने चेहरा आया, कहन मेरा कोई पीछे से वाणी में कह रहा है ये मेरे ही तो रूप है, आप कल्याण आप ही मेरा कर सकते, ऐसा आभास हुआ महाराज जी। भगवान ही वो सब प्रेरणा करते हैं। देखो हमें तो कुछ पता नहीं, जैसे इन भाई ने कहा कि मुझे रात्रि में स्वप्न में दर्शन दे, हम चरण दाबते रहे, तो हमें पता होता ना, मेरे भगवान ही उस रूप में गए। तो जैसे आपने बताया तो भगवान ही वो सब कर रहे हैं। तो हमारी अंतर की बात है। देखो हम अष्टांग योग को जानते हैं, किया है, ज्ञान योग को जानते हैं क्योंकि काशी में सन्यासी रहे हैं, भक्ति योग में तो हम चले रहे हैं। इनसे बड़ा कौन सा योग है? 3 ही योगों का विशेष वर्णन है, ज्ञान सांख्य योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। तो इन सबको करके आज जो हमारी समझ में आया है, जो पकड़ में आया है कि लोक कल्याण कैसे होगा, सर्व मंगल कैसे होगा। अब देखो प्राणायाम स्वाभाविक नाम जब से हो रहा है, राधा 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 राधा।
राधा 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 राधा। ऊपर जा रहा है, हम 50 नाम, 60 नाम, 70 नाम खींच रहे, नीचे आ रहा 40 नाम, 30 नाम, ऐसे बार बार तो अपने प्राणों का समाहित हो गया। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी, और जहां परा में मूलाधार केंद्र के पास से नाम स्फुरित हुआ, सिद्ध पुरुष हो गया। निरंतर चिंतन, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, जिनका स्मरण मात्र संसार चक्र से देवर्षि नारद जी, सनकादि योगी, भगवान शिव, ब्रह्मादि, जिस क्षमता को प्राप्त है उसमें जीव तो जा ही नहीं सकता। उनकी क्षमता कोई जीव कर सकता है, लेकिन वो भी देखो सनकादि महायोगी हैं, हर समय 5 वर्ष के रहते हैं, और क्या बोलते रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इतने बड़े महापुरुष, हरि शरणम हरि शरणम। देवर्षि नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हर समय बीणा में नारायण नारायण। तो हमारे हृदय में निकलता है राधा राधा राधा। बस पकड़ लो, किसी एक दिशा को पकड़ लो और फिर आप करके देखो। ये इतना समय दिया इसमें, और इस अब नाम में दो, अगर आपको पुलकावली ना आ जाए, रोना ना आ जाए, आपको ये ना लगने लगे कि पा गया, फल पा गया, अभी तक जो साधन किया उसका फल मुझे मिल गया, तो मुझे बताना, ठीक है। शास्त्रों का स्वाध्याय करो और नाम जप करो, और दूसरों का उपकार बन जाए तो चूकना मत। कभी ऐसा अवसर मिले कि दूसरे की कोई स्वार्थ रहित सेवा मिल जाए तो फौरन, चाहे किसी का मल ही साफ क्यों न करना हो, फिर आप देख लेना। हम ये जो आपको बात कहते हैं ना, क्योंकि शरीर से बहुत पाप हुए हैं, जब किसी दीनहीन की शरीर से सेवा बन जाएगी तो बहुत जल्दी गंगा की तरह हृदय तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरे का उपकार करने को मिल जाए तो, और अपनी बातें सब बतानी नहीं चाहिए। एक बार काशी में घाट में बैठे थे तो एक अपंग कुष्ठ पड़े थे ऐसे, हम बहुत दूर थे ऊंचाई में, वहां बहुत बड़े बड़े खंडहर हैं, तो चुपचाप एकांत में बैठ करके चिंतन, तो वहां से दृष्टि कोई वर्षा शुरू हुई, तो ऊंचाई से पानी बड़ी रफ्तार से आता। तो एक युगल किशोर संत थे, हम कहा युगल किशोर ये जिंदा है या मरे? बोले नहीं बाबा जिंदा। हम कहा अरे यार ये पानी की धारा आ रही, इनको तो बहा के गंगा में। अरे बोले बाबा काशी। अरे हम कहा काशी है, हम आंखों से देख रहे हैं कि बोले कुष्ठी है, उसके को मवाद सब चूता है। ऐसे थे, उनको ऐसे उठाया, बल था शरीर में उस समय, कोई किडनी विडनी का कोई चक्कर नहीं था, तो ऐसे उठाया हाथ में और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बारंडे में ले गए जहाँ संत निवास था। संतों ने मना किया, इनको यहाँ। अरे हम कहा 1 मिनट में आपकी भी दुर्दशा ऐसी हो सकती है, आप कैसे घृणा करते हो। जब उनको लिटाया ना, और उन्होंने धीरे से ऐसे हाथ मवाद भरा हमारे ऐसे, तो ऐसा लगा हमें कि हमें कैसे बताएं, जैसे हम विश्व का सब कुछ प्राप्त कर लिया। एकदम हृदय इतना शीत, और वो आंखों से देख करके ऐसा लग रहा था कि वात्सल्य झर रहा है उनके। हमें लगा कि भगवान शिव हम पर कृपा करने के लिए नाटक किए, वही इस रूप में। तो कभी अगर अवसर मिल जाए, कोई कुष्ठी, कोई बीमार, कोई ऐसी दशा में है और उस समय आपको जरूरत है, तो आप अपनी बाबूगिरी पर मत ध्यान दो, आप उस समय नीच से नीच सेवा कर दो, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जन्म जन्म के किए पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं दूसरों की सेवा करने से। तो आज जो हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है, वो दूसरों के शोषण की वृत्ति रख के बिगड़ता जा रहा है। अगर दूसरे के पोषण के बाद कि भैया तुम भूखे मत रहो, आज हम भूखे रह लेंगे, लो हमारा हिस्सा का भोजन पालो, तुम ठंडी से कांप रहे हो, हम एक कपड़े से काम चलाएं, लो हमारा कोट पहन लो तुम। तो इस ऐसी सद्भावना भगवान देख रहा है, वो आपको इतने व्यवस्था कर देगा कि आप बढ़ाते चले जाओगे, दूसरों को देते चले जाओगे और आप भगवत स्वरूप हो जाओगे। जब सीता जी ने आवाज लगाई कोई रक्षा करे, रावण लिए जा रहा, तो गीध जटायु, अब ना अस्त्र है ना शस्त्र है, रावण के सामने वो क्या है? रावण के सामने गीध जटायु क्या? बड़े बड़े लोकपाल थर्राते थे, लेकिन टूट पड़ा कहा पापी तू सीता को नहीं ले जा सकता मेरे जीते जी, और पंजों से चोंचों से प्रहार किया। पर उसके पास तो चंद्रहास थे, चंद्रहास बड़ी दिव्य तलवार, तुरंत
तो गिर पड़ा। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। राम 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 भगवान आए गोद में। जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला, वो अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने जटायु जी के किए, और उसी समय जटायु का देह छूटा भगवान की गोद में, और हरि रूप धारण करके भगवान साकेत धाम में भगवान के गया। तो भगवान ने कहा, तात ये आपने अपने कर्म से गति प्राप्त की, आपने जो परहित की भावना से अपने को कष्ट में डाला, यही कष्ट तुम्हारे सारे पापों का नाश करके अब तुम्हें भगवत स्वरूप करके भगवत धाम ले। तो गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप धारण करके वो भगवान। तो परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। तो नाम जप करो, और कभी अवसर मिल जाए किसी की सेवा का, वो चूकना मत, वो भगवान ने आपको अवसर दिया है। नहीं, परोपकार के मामले में कभी कभी संशय ये आता था महाराज जी कि दूसरे के प्रारब्ध पे हम आक्षेप करेंगे, उसका तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा होगा तो वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। आप वहीं पहुंचोगे जहां उसका प्रारब्ध क्षय होने को हुआ है, तभी आपको संयोग दिया जाएगा, तभी आपको अवसर। आपने कोई सोचना मुझे सौभाग्य देने के लिए भगवान ये नाटक करके पड़े हैं, मुझे नहीं देखना कि सड़ने दो। नहीं, भगवान ने मुझे अवसर देने के लिए नाटक किया है, और ये सेवा का अवसर दिया है। अब मैं चूकूंगा नहीं, अब मैं पूरा अवसर का लाभ लूंगा। जी महर्षि, यद्यपि गुरुदेव तो पूर्ण शिक्षा ही देते हैं दीक्षा के साथ, बट आपके जीवन में इतने सारे जो आपके महापुरुष आपके जीवन में आए, इनसे प्रधान प्रधान शिक्षाएं आपने, जैसे आपने शिक्षा शब्द में उड़िया बाबा, संस्कार मंत्र ये सब शिक्षा शब्द में उड़िया बाबा। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से लेकर अभी तक आदर्श हमारे पूज उड़िया बाबा, आज भी है, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। इसमें कोई सिद्धांतिक जो नींव, बिल्कुल इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अद्वितीय महापुरुष पूज्यपाद श्री पूर्णानंद गिरी जी उड़िया बाबा जी महाराज, अद्वितीय महापुरुष, अद्वितीय निष्ठा, न पहले न अब न आगे। इस निष्ठा की जगह कोई नहीं ले सकता। संप्रदाय और उपासना बात अलग है, जो संपूर्ण निष्ठा की बात है वो आज भी हम उड़िया बाबा को हमारे आदर्श है, कल भी थे, कल भी रहेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं। मंगत राम जी पंजाब से। राधा वल्लशी महाराज जी, अगर कोई गुरु जी के बताए हुए वाणी पाठ, नाम जप और आचरण ठीक हो और धाम में प्रभु कृपा से आना होता है, लेकिन भाव की कमी है, तो उसे प्रभु की सेवा मिलेगी? नाम और धाम निष्ठा हो और कोई साधन नहीं हो? बिल्कुल 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 मिल जाएगा। पारसमणि लोहे के गुण को नहीं देखती कि ये पंडित जी के घर का लोहा है या कसाई का घर का लोहा है। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा ब्राह्मण घर राखत, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। आलय बन वसत संग पारस के, आयस कनक समा। वृंदावन या नाम ये पारसमणि है, हमें छू लिया तो हम भगवान की सेवा के योग्य बन जाएंगे। हम में क्या गुण है वो ये नहीं देखता, उसमें क्या गुण है ये बात। वृंदावन प्रभाव सुनी, अपनों ही गुण देत, हमारे गुण देख के नहीं, अपनों ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे बालक है ना, सोच लगा के आ रहा हो तो सबको सोच दिखाई देगी, और माँ को बालक दिखाई देगा, सोच नहीं, मेरा लाला। और दूसरों है गंदा है, दूसरों को गंदा है, लेकिन माँ को गंदगी नहीं, माँ को लाला दिखाए। वृंदावन प्रभाव सुन, अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। इसलिए अवश्य अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाए। महाराज जी, साधक में भाव का प्रादुर्भाव कब होता है? जब हम अपनापन कर लेते हैं प्रियालाल से भजन के द्वारा, गुरुदेव की वाणी के द्वारा ये स्वीकृति कर लेते हैं कि मेरी लाडली जो, तब अपनेपन में भाव का जागरण होता है। जब तक अपनापन नहीं आएगा तब तक भाव जागृत नहीं होता, और जहां भाव आया तो फिर तो बात बन गई। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। अगर भाव नहीं आया है और वो ऐसे ही ठसक में है कि मैं प्रियाजू का हूं, मैं वृंदावन का हूं, मैं गुरु जी का हूं, अंदर कोई भाव नहीं, तो भी इस ठसक के अनुसार उसे भाव की प्राप्ति शरीर छूटते छूटते हो जाएगी, या शरीर छूटने के बाद प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जो देह होती है वो भाव देह ही तो होती है। जो सहचरी बपू है या गोपी, तो गोपी भाव, सहचरी भाव, इसी भाव देह की प्राप्ति तो होती है, वो श्री जी करा देती है।
उस महाराज जी, मैं आप तो सब जानते हैं कितना मैं साधन कर रहा हूँ, क्या आचरण है मेरे। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मुझे आप अपने शरण में ले लो और निज सके बना। निज सखी तो सहाय है, इसमें क्या अंतर है। जब तिलक लगाए, कंठी बंधी, प्रियालाल के भाव में तो अपने परिकर के हो। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज, हाँ, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जब कोई महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की शरण होता है तो लाडली लाल उसे अपने हाथ से अपने निकुंज के रजिस्टर में स्वीकार कर लेते हैं, ये जन मेरा है। साधन पक्ष वो नहीं देखते, वो अपनापन देखते हैं, समर्पण का भाव। जितना हम प्रभु को समर्पित हैं वो उतना देखते हैं। साधन पक्ष तो देखेंगे तो हम कभी उनके लायक नहीं बन सकते। जहां न देवाद्य ब्रह्माद्य, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ब्रह्मादि का प्रवेश, वहां मैं क्षुद्र जीव कैसे प्रवेश पाऊं। तो अगर साधन देखें तो वो जोरदार है भाई। यन्नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। जहाँ नारद जी, श्री सुखदेव जी, ब्रह्मा जी, ईश भगवान शिव, इन बड़े बड़े महापुरुषों की बात कही गई कि नहीं प्रवेश है, वहाँ हम जैसे अधम जीवों का प्रवेश कैसे हो जाएगा। तो हमारे को अपना बच्चा मान करके आचार्य स्वीकार किए तो आचार्य के बल से हमारा प्रवेश होता है। तपस्या और साधना के बल में तो ये सब ईश्वर कोटि के महापुरुष है, साक्षात भगवान है। मैं खुद डिप्रेशन का शिकार हुआ था, फिर आपकी कृपा हुई, श्री जी की कृपा हुई, आपको सुना और आपसे शरणागति हुई। बस आप साथ रहना। हाँ, बस खूब भजन करो जी। दामोदर जी, राजस्थान कोटा से। जय श्री राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी भी प्रकार का संकल्प ज्यादा दिन तक नहीं हो पाता, जबकि संकल्प ऐसा हो जो हमेशा ताउम्र के लिए। करो ही मत संकल्प, करो ही मत संकल्प। संकल्प विकल्प भगवान का होने दो, तुम तो बस साधन करते जाओ। नाम चल, तुम्हारा कहने का जो भाव है कि कोई नियम बहुत दिन टिकता नहीं है, यही तो कहना चाहते हो ना कि हम जो कार्य शुरू किया तो कुछ दिन चला फिर छूट गया, कुछ दिन चला फिर छूट गया। ये हमारी मन की चंचलता और अंतःकरण की अपवित्रता का द्योतक है। जिसका मन चंचल और हृदय अपवित्र होता है वो एक निष्ठा या एक नियम से बहुत काल तक नहीं चल सकता है। तो आप इसकी चिंता मत करें। 10 दिन चला, 10 दिन बाद फिर शुरू कर दो, फिर रुक गया फिर शुरू कर दो। तो एक दिन आएगा कि लंबा चलता जाएगा, फिर विघ्न पड़ेगा, फिर उसे शुरू कर दो। तो ये अविनाशी, जैसे आपने 100 बार राधा नाम लिया और इसके बाद छोड़ दिया 1-2 दिन, फिर आपको चिंतन में आया, फिर राधा नाम 100 बार लिया, तो 100 + 100 माइनस नहीं होगा। वो जो बीच का समय गया वो व्यर्थ चला गया, पर जो आपने साधन किया वो अविनाशी है। इसलिए नाम के सिवा हम अन्य किसी साधनों पर जोर नहीं देते। नाम ऐसा महामहिमा में साधन है कि अगर 99 तो फिर अगला 100 से शुरू होगा, 98 से नहीं। ये नाम की महिमा है। और अन्य साधन में जैसे आप 50 साल ब्रह्मचर्य रहे और 5 मिनट भ्रष्ट हो गए तो 50 साल का ब्रह्मचर्य का गया हिसाब। 50 साल ब्रह्मचर्य की जलन का वो 5 मिनट का जो आप व्यभिचार कर लिए, 50 साल का ब्रह्मचर्य का फल गया, वो आपको कहीं नहीं प्राप्त होगा। लेकिन 5 बार राधा राधा बोला है, फिर गलत रहे हो तो गलत का तुम्हें दंड मिलेगा, और वो 5 बार तुम्हारा सुरक्षित रखा है। अब जब शुरू करोगे तो 6वीं बार से होगा, 4थी बार से नहीं होगा। ये नाम की बड़ी अपार महिमा है। इसलिए हम सबको कहते हैं कि नाम 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 जप करो, नाम महामहिमा में है। जो और साधन कर सको अच्छा है, लेकिन नाम को जरूर। नाम के बिना तो सब शून्य, सब बेकार है। आप पूरे जीवन सब साधनों को करते रहे, अपना बल रहा साधन कर, और अंतिम समय आपको संसार का कोई चिंतन आ गया तो गए ना। और जिंदगी भर राम कृष्ण हरि नाम भगवान का, तो अंतिम समय भगवान कहते हैं मैं उसका स्मरण बन जाता हूं उसका। अब अगला जो जन्म होगा बड़ा तेजस्वी तपस्वी ऐसे महापुरुषों के घर जन्म होगा जहाँ जन्म से ही भक्ति के संस्कार मिलेंगे। तो हमें लगता है कि जो शास्त्र सम्मत बात है कि कलयुग में यज्ञ पूजा नाना प्रकार के और जो साधन है इनकी प्रधानता नहीं है। कलयुग में हरेर नामयु हरेर नामयु हरेर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में केवल भगवान नाम, केवल भगवान नाम, केवल भगवान नाम, इसी से द्वारा गति प्राप्त होगी और कोई उपाय नहीं है। तो खूब नाम जप करो। पूर्व जी, हरियाणा से। राधे राधे।
राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पर भगवत कृपा बहुत ज्यादा हो पर भजन उतना ना हो तो ये कृपा का उल्लंघन है क्या? नहीं तो भगवत कृपा कैसे जानोगे बहुत ज्यादा है? मतलब महाराज जी की घर बैठे बैठे ही मतलब इतनी मतलब भगवत कृपा के मार्ग में चलने में ऐसी ऐसी अनुकूलताएं हो रखी है। नहीं, आप अनुकूलता को भगवत कृपा में, अनुकूलता मतलब भगवत मार्ग पे चलने की, नहीं क्या अनुकूलता? कि मतलब बैठे बैठे के नहीं, शब्द पर, आप शब्द पर ध्यान दो। आप कह रहे हो भजन ना हो, शब्द पर ध्यान दो। आपका प्रश्न है भजन ना हो लेकिन भगवत कृपा हो, तो भजन ना हो भगवत कृपा हो, भजन ना होगा मतलब उतना भजन ना हो कितना? कि मतलब दिन रात भजन में लगे रहे। हाँ, दिन रात में, लेकिन प्रयासरत तो है ना। हम दिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयासरत तो है ना, क्योंकि कृपा को हम कभी अनुकूलता में नहीं तोल सकते। नहीं, शब्द है ना, भजन ना बनता हो और भगवत कृपा हो, तो फिर भगवत कृपा का स्वरूप क्या है? भजन ही तो है ना, सिर्फ भजन है। भगवत कृपा का स्वरूप सिर्फ भजन है, केवल भजन है। ये तो पुण्यों से प्राप्त होते हैं, यश, कीर्ति, रुपया, पैसा, लड़का, बच्चा, सब अनुकूलता, ये पूर्व की तपस्या और पुण्य से प्राप्त होते हैं। इसका भजन से कोई लेना देना नहीं। नहीं तो देखो, पापी लोग भी हैं, कोई भजन नहीं करते, लेकिन पूर्व का पुण्य है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो भजन हो रहा चकाचक, यही हमारी श्री जी की कृपा है। और भजन नहीं हो रहा तो अब कृपा फिर शब्द कहने में हमें संशय लगेगा। महाराज मतलब दिन रात वो कृपा के अनुकूल दिन रात भजन नहीं। हाँ, ये हम तुम्हारी बात सम्मान करते हैं कि हमें जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता है, हमें और अधिक भजन चाहिए, तो ये भगवत कृपा पहुंचा देगी वहां तक। आप अपना प्रयत्न और भगवत कृपा दोनों का सहारा लें। केवल भगवत कृपा का सहारा शब्द कह के बैठ गए प्रमाद स्थिति में तो बात नहीं बनेगी। अपना प्रयास और फिर भगवत कृपा, तो उससे भजन की पूर्णता हो जाएगी। हम बार बार नाम को भूलते हैं, तो बार बार उसका स्मरण करें, बार बार स्मरण करें, तो इस अभ्यास से हमारे मन पे नाम अंकित हो जाएगा। जब कुआं में बड़ा भारी सिल रखते थे ना और पानी उससे घसीटते थे, तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो ऐसे मन पर निशान हो जाए, राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण। तो ऐसे हमारा मन स्वयं नाम जप करने लगेगा, हम अभ्यास करते रहें, और जब मन से भजन होने लगेगा फिर निहाल हो जाता है जीव, क्योंकि करना नहीं पड़ता ना, होता है। और जब होता है तो फिर आनंद में तो कभी रोने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी एकदम कृतकृत्य हो जाता है। बड़ा भजन का सुख है। हाँ महाराज जी, प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता। है? प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता। नहीं मिटाया जा सकता है, लेकिन प्रारब्ध को मिटाने चले तो भगवत प्राप्ति रुक जाएगी। तो जरूरी भगवत प्राप्ति है या प्रारब्ध मिटाना? मान लो ये रोग है, अब इसको मिटाने चले तो शरीर पूरा हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो नहीं पाई, तो फायदा क्या हुआ? तो प्रारब्ध भोग लेते हैं, भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। तो भजन भगवत प्राप्ति के लिए होगा, और भजन का आनंद मिलनेगा तो ये शारीरिक दुख हमको परेशान नहीं करेगा। तो हमारा काम ये भी प्रारब्ध भोग का भी हो गया और भगवत प्राप्ति भी हो गई। जिनको भजन से भगवत प्राप्ति नहीं करनी, वो उतना भजन कर ही नहीं सकते जिससे प्रारब्ध मिटे। और जो प्रारब्ध मिटाने की क्षमता रखते हैं, वो प्रारब्ध मिटाना नहीं चाहते, क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। इसलिए बड़े बड़े संतों को शारीरिक प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। जी। समृद्धि श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, जब भी मन अशांत होता है या कुछ समझ नहीं आता तब क्या करूं? तब आपके सत्संग, आपके विचार सुनती हूं तो मन बहुत शांत हो जाता है। मेरे लिए ये एक प्रेरणा है। यदि कभी कुछ खराब होता है या कोई कार्य की गति रुकती है, तब फिर वही डर सताता है और मन में निराशा आ जाती है। जीवन क्या है ये सोचने लगती हूँ, कहीं मैं अपने मार्ग से भटक तो नहीं रही। महाराज जी, मुझे मार्गदर्शन करें। जब तक हमारा चिंतन सही नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। हमारा जगत चिंतन छूटे और भगवत चिंतन, फिर आप देखेंगे कि सारे प्रश्न, सारे संशय खत्म हो गए। भगवत चिंतन नहीं होगा, जगत चिंतन होगा, तो इसमें जगत में द्वंद्व रहता है, संशय रहता है, विपरीत भावना रहती है। भगवान में एक रस रहता है, द्वंद्व नहीं रहता, और विपरीत भावना नहीं रहती, निश्चिंतता रहती है,
निशोकता रहती, निर्भयता रहती। तो हमें लगता है कि अगर आप अपने चिंतन को सुधारें तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। भगवान का चिंतन, जैसे कथा सुनना है, नाम कीर्तन करना है, नाम जप करना है, सत्संग की बातें हमें विचार में लानी है, जो व्यवहार करना है तो सब में भगवत भाव करना है, अभी आनंद आ जाएगा। जब हम व्यक्तित्व और संसारिकता में फंसते हैं तो क्लेश हो जाता है। अध्यात्मवान होकर अगर संसार में व्यवहार करो तो कभी क्लेश होगा ही नहीं। हर क्रिया को बड़े सांगोपांग से चतुरता पूर्वक निपटाने की सामर्थ्य होती है अध्यात्म में। बड़े से बड़ी समस्या को चुटकी में सुलझा देना। नहीं तो छोटी छोटी बात को 20-20 वर्ष तक हम दबाए रहते हैं। 20 वर्ष बाद आदमी मिला तो बस वही बात आ गई, ये वही आदमी है जैसा। और 20 सेकंड में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान अध्यात्म में निकल आएगा, क्योंकि विवेकवान है, ज्ञानी है। तो आप भगवत चिंतन परायण रहिए, सत्संग सुनिए, और जब किसी से व्यवहार कीजिए तो उसमें भगवत भाव कीजिए। इसमें पावर भगवान विराजमान है। ये बोलना, चलना, क्रिया करना, ये इसकी बुद्धि के अनुसार है, लेकिन बुद्धि में जो पावर है वो भगवान दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले भगवत भाव करें, और हमारे प्रति जो कोई प्रतिकूल व्यवहार करे तो ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि जो शारीरिक दंड भोगना था वो वाचिक से हमारे को निपटा रहे हैं भगवान। विवेक के द्वारा हम अपने को बचाते रहे और नाम जब बढ़ाते रहे, जिसे कोई संशय, कोई द्वंद्व नहीं रह जाएगा। आगे आप देख लेना। शर्मा जी देहरादून से। महाराज जी, आपने ब्रह्मचर्य के नाश के प्रति बार बार खुलकर सचेत किया है। इन यौन विकृतियों ने महामारी का रूप ले लिया है, जिससे युवा शक्ति एवं सामर्थ्य की भीषण हानि हो रही है। महाराज जी, नाम जप की औषधि के साथ साथ महाराज जी आप योग का एक वो कर रहे हैं, ब्रजोली और सहजोली क्रिया होती है, जिसमें मतलब सांस लेके अंडकोश और को दबाव पे ऐसे करके कह रहे हैं कि वो विलुप्त सा होता जा रहा है। इन यौगिक क्रियाओं के ज्ञान एवं परीक्षण पर भी महाराज जी मार्गदर्शन करें, या केवल नाम जप? या हम सीधी बात 2-3 प्राणायाम बताएं बिना प्रयास वाले, जो ब्रह्मचर्य को अपने आप पुष्ट कर देंगे। पहली बात तो कम से कम 2 घड़ी आसनों पे बैठना सीख जाए। जैसे पद्म, किसका प्रश्न है? पद्मासन या सिद्धासन? निश्चेष्ट भावना करके चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाने के लिए आसनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो सिद्धासन और पद्मासन, ये 2 आसन ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य और समाधि तक ले जाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो अब आसनों में तो कोई बैठता नहीं। दूसरी बात, आहार सात्विक होना चाहिए। अब पिज्जा और बर्गर और नूडल ये चीजें बच्चे खा रहे, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ये सब चल गया, दलित दुराएं, अपवित्रता चल गई है। छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी आदतों के शिकार हो चुके हैं। अब ये जो प्राणायाम पद्धतियां हैं, यौगिक पद्धतियां हैं, इनमें रुचि नहीं रह जाएगी, क्योंकि रजोगुणी तमोगुणी विकार से युक्त है ना। अगर सतोगुण भावना आवे तो ये साधन की तरफ वृत्ति नहीं जाती। तो हमने तो सरल प्राणायाम बताया। जैसे आप पद्मासन में बैठ गए और पूरी वायु छोड़ दीजिए, रोक लीजिए। अब एकदम प्राणवायु खींचेगी तो एकदम खींच लीजिए और फिर छोड़ दीजिए, फिर रोक लीजिए, और उस समय नाम जप कीजिए या मंत्र जप कीजिए। तो ये हुआ बाह्य कुंभक। और एक आंतरिक को खींच लिया और बंद कर दिया। अब जितने सेकंड मिनट आपकी क्षमता है नाम जप कीजिए, फिर निकाल दीजिए, निकाल के तुरंत फिर भर लीजिए, फिर रोक लीजिए। इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। और सम भाव से बैठ करके भगवत चिंतन कीजिए। चिंतन से स्वयं प्राणों का याम हो जाएगा। और अगर आगे बढ़ना है तो फिर तो यौगिक क्रियाओं का बहुत योगी जन वर्णन करते हैं। हालांकि मेरे पैर घुटने खराब हो गए हैं जी। स्पोर्ट्स में हम लोगों के गलत हुई ट्रेनिंग तो उससे, तो अब मैं पद्मासन में नहीं बैठ पाता। हाँ, जिनके पैर खराब, अब खैर आप तो वृद्ध हो, आपके लिए ये नियम भी नहीं लागू हो सकते कि आपका क्या ब्रह्मचर्य, अब पके फल हो, अब पका फल कब डाल से टूट जाए, क्या ये सब नवीन बच्चों के लिए। मेरा निवेदन इसलिए था कि मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ और स्पोर्ट्स का प्रशासन किया है। बिल्कुल स्पोर्ट्स समाप्त हो गया जब से मोबाइल आया। जी जी। अब मेरा सिर्फ उद्देश्य ये कहने का था कि ये जो दुर्बलताएं आ गई हैं, यौन दुर्बलताएं, इनके लिए ये व्रजोली और सहजोली प्रबल हैं। तो मैंने कहा कि जैसे कि ये अगर इनको मैंने बहुत ढूंढा, हर जगह गया, इसके ऊपर ना कोई रिसर्च है, ना इसकी कोई
अभ्यास में है। और जबकि ये सीधे सीधे लाभ करता है 80% जो बच्चे हताश होकर फेल हो रहे हैं, अगर ये क्रियाएं उपलब्ध हो जाएं तो वो सब सफल हो जाएंगे प्राणायाम इसमें ब्रह्मचर्य में। इस उद्देश्य से मैंने आपके सामने रखा कि अगर आपकी तरफ से ये बात आ जाएगी तो सब लोगों में इसका सचेतना आ जाएगी। अब हमारा थोड़ा मतलब आपका बहुत सुंदर उपदेश है, पर भोजन ही नहीं सुधार हो रहा ना, संग ही सुधार नहीं है, चिंतन ही सुधार नहीं। अब जो आप आसन कह रहे हैं, जब वो गंदी फिल्म देखेंगे मोबाइल में तो वो आसन क्या करेगा, आप विचार करो। जो उससे बचना चाहते हैं, हाँ, शरीर नहीं पुष्ट हो पा रहा, अगर विजुअली सहजोली क्रिया जो है लड़के और लड़कियों के लिए दोनों के लिए है, अगर उसका अभ्यास हो जाए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। नहीं तो हम बताएं, दंड बैठक को खोपड़ी के बल खड़े होना सीधी बात है। 50 दंड 100 बैठक और 2 मिनट अगर खोपड़ी के बल खड़े हो जाओ, देखो अपने आप ब्रह्मचर्य 5 किलोमीटर दौड़ लगाओ। बहुत अपने साधारण भी व्यायाम है जिनके द्वारा हम ब्रह्मचर्य को पुष्ट कर सकते हैं। और पवित्र आहार करें, गंदे चित्र न देखे, गंदी बातें न देखे, गंदा व्यवहार न करे, गंदा चिंतन न करे। अच्छा, हम सब आसन करें और विषयों का चिंतन करें तो फिर नहीं बात। ध्यायतो विषयान पुंसान संगात तेषुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। आलोक जी, हाथरस जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब आप किसी को ढांढस बनाते हुए कहते हैं कि आके मिलना, तो मन थोड़ा शांति रहती है। जब आप कहते हैं कि ये शरीर तो पूरा होने वाला है, तो बहुत घबराहट सी होने लग जाती है कि कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा। हाँ, अभी पीछे वाले बैच में एक जन थे, वो कह रहे थे कि आप कहो श्री जी से कि आपको लंबी आयु दें। तो हम क्यों कहें, उनकी गरज हो तो करें। अरे हम तो नौकर हैं, जिधर ट्रांसफर कर दोगे उधर नौकरी करेंगे, इधर करवा रहे इधर करवा, निकुंज में करवा ले निकुंज में करवा। हम तो दोनों जगह राजी, हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब ये जो हम कहते हैं कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, वो इस सिद्धांत से कहते हैं कि एक तो वैसे भी मनुष्य शरीर का कोई भरोसा नहीं, दुर्लभो मानुषो हो देहिनाम क्षण भंगुरा, देहिनाम क्षण भंगुरा, इसका क्या विश्वास। पर वो ऐसे हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम कहते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। वो चला रहे हैं, वो हो सकता चलाते रहे, पर इस जो फाइनल की बात है वो है कि कब, अब इसका कोई निश्चित